आज जो है प्रहलाद जी द्वारा असुर बालकों को जो उपदेश देते हैं उसके बारे में बताते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी महात्माओं की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने के वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान जो हैं समस्त प्राणियों के स्वामी और सुहृद प्रीतम और आत्मा हैं। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह जीवन चाहे जिस योनि में रहे प्राबंध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए हुए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसीलिए संसार की सुखों के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इसमें सुलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण रूप चरणों की कमलों की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे सिर पर अनेक प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसीलिए यह शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है। जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु नहीं मुख पे नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष आपके कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया कर लिया, उनकी आय आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तपोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता है। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का हो तो पता नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर ग्रस्त लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती रह गई, और बीच की कोई जो थोड़ी आय उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, और घर द्वार की एक आसक्ति है, जिसमें जीव जितना सुलझ जाता है कुछ कर्तव्य ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार बची कुची आय भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों को उसकी इंद्रियां वश में नहीं कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फंसी में फंसे हुए अपने आप से बड़े छुड़ाने का साहस कर सके। जिस चोर सेवक और व्यापारी अपने अनंत प्रकार प्राणियों भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, उसके लिए उन्हें जो प्राणियों से अधिक वंचनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी को एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर आने पर अपने निछावर कर चुका है, वह भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बज चुका है और उन्हें शिशुओं की तोतली बोले लुभा सका है, भला वह इन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रों भाई बहनों और दीन अवस्था प्राप्त माता पिता बहुत सी सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों सजे हुए हैं, गोकुल पर परागत जीविका के साधन पशुओं और सेवों के निरंतर स्मरण रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो ज्ञानेंद्रिय और रसेंद्रिय सुखों को सर्वत्र मान बैठा है, उसकी भोग भावनाएं कभी तृप्त नहीं होती। जो लोग वश कर्म पर कर्म करता है, उसके रेशम करने कीड़े की तरह अपने जीव और बड़े बंधन में जड़ता रहता है। जिसकी मोह की सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस त्याग कैसे सकता है। उसी के पालन पोषण में अपनी अमूल्य आयु गंवा देता है और वह नहीं जान पाता कि मेरे जीव वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है।